वेलकम टू GCS काउंसिल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स हमारा जो स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो पहली वीडियो में मैंने आपको एक जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को मैंने समझाया था, हम इसमें क्या करने वाले हैं, कौन सी चीज़ें रहने वाली हैं, राइट। तो अब हम उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस में जाते हैं। सिलेबस में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओवरव्यू। सो मैं आपको एक ओवरव्यू जो है दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर कि जावास्क्रिप्ट क्या है या जावास्क्रिप्ट की चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो थोड़ा सा हम उसमें और जानेंगे जावास्क्रिप्ट को, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, राइट। तो जावास्क्रिप्ट किन लोगों के लिए उसमें हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं जल्दी से आपको जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ले जाता हूँ विच इज़ javascript.com। सो आप लोग जब javascript.com पे जाओगे तो आपको अभी अगर आप इस डेट में जा रहे हो विच इज़ 15th ऑफ लेट मी सी अप्रैल 15 अप्रैल, तो अगर आप जाओगे 2022 में तब आपको ये कुछ इस तरीका दिख रहा होगा। आने वाले टाइम में अगर आप वीडियो को बाद में देखते हो तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 25 साल हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट को एंड देर आर दिस मच लाइब्रेरीज एंड काउंटिंग एंड ये बढ़ती जा रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि सारी लाइब्रेरीज़ है, राइट। तो इतनी सारी लाइब्रेरीज़ जो हो चुकी है और वो बढ़ रही हैं लाइब्रेरीज़ क्योंकि क्रिएट हो रही हैं और लोग बना रहे हैं और भी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ रही है। इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी। सो यू कैन सी ओवर एयर ये जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है, हालांकि चेंज हुई है अभी काफ़ी टाइम पहले। सो इसमें अगर आप लर्न वाले पे जाओगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे जो कि जावास्क्रिप्ट खुद बोल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे। सो यहाँ पर आप देखो स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस, ऑपरेटर, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशनल्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जो कि इन्होंने दिए हैं विच इज़ मस्ट टू लर्न, राइट। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है। सो जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत आसान हो जाएगा, इस चीज़ से मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। तो आप जावास्क्रिप्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीख ली एक बार तो 25 साल से जो इतनी सारी लाइब्रेरीज बनी हैं और कितने लोगों ने जो है काम किया होगा उस चीज़ पे, वो सारा आप बेनिफिट ले पाओगे, राइट। सो स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो भी, मैं तब बात कर रहा हूँ जो कि मतलब स्पेशली वेब डेवलपमेंट डोमेन में जाना चाहते हैं, तब तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये सीखनी चाहिए और इसमें बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। लाइक जावास्क्रिप्ट हर जगह पर है, राइट। तो हर एक वेब ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट पहले से आती है। हर एक ब्राउज़र के अंदर पहले से ही जावास्क्रिप्ट आती है। जैसे कि आपको मतलब इसमें कोई स्पेशल सेटअप वगैरह नहीं चाहिए। जैसे हमें काफ़ी सारे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उनको पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है, देन लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट अ एनवायरनमेंट। लाइक पाइथन को इंस्टॉल करते हो एनवायरनमेंट सेटअप करना होता है, उसको इंस्टॉल करना होता है। सो वो वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने होते हैं। सो वो चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट में नहीं करनी है इतना सिंपली, मतलब हमारे इसी में पहले से ही रहती चीज़ें। अगर आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप कंसोल में जाओगे, तो यहीं से आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। ये जो आपको इन प्रॉमिस जो दिख रहा है विच इज़ अनकॉट रेफरेंस एरर, ठीक है। सो ये एक रेफरेंस एरर है जो कि यहाँ पर ये शो करा रहे हैं, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। सो दीज आर द दिस वट इज़ दिस इज जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी विच इज़ इन अवर एडवांस टॉपिक, दिस इज़ प्रॉमिस। यू कैन सी कॉल बैक्स हैं और प्रोमिसेस हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोमिसेस के, आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। एक और चीज़ जो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिससे मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे ऐसे मतलब वेबसाइट्स हैं जिन पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। लाइक आप इन्हीं की वेबसाइट को ले सकते हो। यहाँ पर ये लोग जो हैं काफ़ी अच्छी लुक है यहाँ पर, देखो अगर आप डाल दो काफ़ी अच्छा लुक है इसका, राइट। सो बट यहाँ पर भी कुछ एरर्स अपने को यहाँ पे शो होते हैं। लाइक दीज आर सम वार्निंग्स ऑल्सो। एरर्स चलो अलग बात है, वार्निंग्स हैं छोटी बहुत यहाँ पे। हैज़ रिजेक्टेड फॉर इनवैलिड डोमेन एंड देयर इज़ request to access cookie for a storage on URL. So this is concept, it is saying from a track and content blocking is enabled. So ये कुछ और यहाँ पे एरर वगैरह है जो यहाँ पे कुकी और स्टोरेज वगैरह में देखने को मिल रहा है, जो कि हम नेटवर्क में जाकर देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको कुकी, गेट, पोस्ट, मैसेज, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें भी स्टोरेज हमारे पास है, यहाँ पर आपको कुकीज़ मिल जाएंगी, ये रही हमारी कुकीज़ वगैरह। इस पर चलो हम बात करेंगे, लोकल स्टोरेज हमारा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस पर बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें जो है कंसोल के अंदर एरर्स देखने को मिल रहे हैं।
सो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर मैं डिस्कस करूँगा और भी ज़्यादा, बट फिलहाल के लिए मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि आपके वेब ब्राउज़र के अंदर ही जावास्क्रिप्ट होती है, तो आपको स्पेशली कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपके पास क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी है, कोई भी आपके पास है जो कि जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, उस पर काम कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट जो है हमारा, हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपने एक बार जावास्क्रिप्ट सीख लिया अच्छे से तो हम काफ़ी सारे फ्रंट एंड और बैक एंड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कई सारे अलग अलग जो मैंने आपको फ्रेमवर्क्स जो है गाइस शो करे थे, अगर आपको याद हो, ये सारे फ्रेमवर्क्स जो मैंने आपको शो करे थे यहाँ पर, तो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं इसमें जैसे कि jQuery या Node.js है, तो इनकी मदद से आप अलग अलग बैक एंड या फ्रंट एंड पे काम कर पाओगे, राइट। सो एंगुलर भी है हमारे पास, तो इन सब चीज़ों पे आप लोग काम कर पाओगे। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स बना पाएंगे। हम अपने कंसोल को एक अच्छा, या इसको एक बहुत ही अच्छा ग्राफिकल यूज़र एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं अगर, तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, मतलब आपको किसी भी और फील्ड में जाना है, जावास्क्रिप्ट सीख कर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जाते हो, वेब डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हो। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई एज ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर ओनली मैं बात कर रहा हूँ, आप काफ़ी चीज़ों में जा सकते हो। सो ड्यू टू हाई डिमांड बहुत सारी जॉब ग्रोथ हैं, काफ़ी सारे हाई पे आपको मिल सकता है इसके अंदर जो को जावास्क्रिप्ट पता है, जो कि मतलब काफ़ी सारी जॉब साइट्स पे आप नेविगेट कर सकते हो, देख सकते हो जॉब मार्केट को। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग को फ़ायदा यहाँ से मिल जाएगा। अच्छी चीज़ जो जावास्क्रिप्ट की एक और है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से ही यहाँ पर जो है डेवलप हो रखे हैं ऑलरेडी, जो कि आपको नंबर्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं नंबर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि बस ऐसा है ऑलरेडी, आप लोग नंबर्स देख सकते खुद ही, राइट। दीज आर द नंबर्स विच इज़ दे आर शोइंग, द ऑफिशियल वेबसाइट इज शोइंग कि इतने सारे नंबर्स हैं, और ये सच में इतने सारे होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, राइट। इन्होंने कम लेके अभी अपडेट नहीं किया है, क्योंकि हर 2-4 हफ्ते बाद काफ़ी सारी नई चीज़ें आ जाती हैं, राइट। अभी एक नई जो आई थी भाई लैंग करके, सो देयर आर बहुत सारी और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हो। और ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये हम लोग क्यों मैं यूज़ करने का बोल रहा हूँ, इससे आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो बच जाएगा, राइट। और ये बहुत सारे अच्छे रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं सीखने के। सो ये कुछ था कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना चाहता था। अब मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मतलब चीज़ें दिखा देता हूँ कि चीज़ें हमें करनी कैसे है। हम लोग फटाफट से बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि यार हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, कोई एनवायरनमेंट सेटअप की जरूरत नहीं है, सीखना आसान है, जावास्क्रिप्ट का बहुत ही बढ़िया मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखा है, इतना नंबर और जो आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया था। सो फटाफट से यार प्रैक्टिकल में स्विच करते हैं, राइट, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, मतलब चीज़ें सेट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा कि लाइक हम लोग यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, ओके इसी में कर लेते चलो। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक तो आपको चाहिए होगा सबलाइन, राइट। सबलाइन हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक सबलाइन हो गया एक तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटम। एटम आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये वो कोड एडिटर है जिसमें आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करो ही, आप लोग सिंपल नोटपैड में भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ओवर द टाइम मैं इसको और इंक्रीज़ करने वाला हूँ, तो उस समय कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट, जो कि हमारे आसान हो जाए। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर लिनक्स के लिए भी है, लिनक्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो लिनक्स के लिए, सोर्स से कर सकते हो, या डेव फाइल मिल जाएगी, सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे जो सब लोग यूज़ करते ज़्यादातर विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें भी आप लोग मतलब हर एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर लोग आपको यही प्रेफर करेंगे, बट इट्स अप टू यू, आप कौन सा किसके साथ कंफर्टेबल हो वो आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर भी आपको डेव फाइल मिल जाएगी उबंटू के लिए, या फिर आप सिंपली अगर विंडोज़ में काम करो, विच इज़ मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर डूइंग राइट नाउ, तो अगर आप विंडोज़ में तब तो ईजी है, सिंपली आप EXE फोल्डर या MSI कर सकते हो डाउनलोड करके। यहाँ से डाउनलोड बटन पे जाओगे, यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको मिल जाएगा 7, 10, 8, 10 यूज़र इंस्टॉल करना है, सिस्टम इंस्टॉल करना, जिप करना है, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जब हम लोग ये चीज़ें कर लें, हमारे पास जो है आपका सक्सेसफुली जो है विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा, उसके बाद हमें कैसे चीज़ों पे काम करना है, क्या हमें सिंटैक्स लिखना है, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो है एक डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फ़ोल्डर नाम मैं रख देता हूँ JS ट्यूटोरियल्स, राइट, या फिर ओनली JS रख देते हैं यहाँ पर हम लोग नाम इसका। JS रखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, या फिर इस तरीके से आप लोग जो है ओपन विद विजुअल स्टूडियो यहाँ पर कोड कर सकते हैं।
थोड़ी देर में आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो जाएगा। अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट यहाँ पर आएगी क्योंकि हम पहला कन्वेंशनल जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। तो बहुत ही ईजी है, वैसे आपको मैं चीज़ें समझा देता हूँ, राइट। सो इसका जो फॉर्मेट रहेगा आप JS फॉर्मेट रखोगे, राइट, लाइक जो भी आप रखोगे बट JS फॉर्मेट रखना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर, तो मैंने यहाँ बना रखा है, लेट मी सी, ओके, डेस्कटॉप.js। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर चलो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। सो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, अब मैं JS पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ एंड डोंट सेव कर देता हूँ इसे। यस आई ट्रस्ट द ऑथर, मैं ही ऑथर तो मैं ट्रस्ट तो करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, लाइक यहाँ पर आपको सब मिलेगा। जो पहला आइकन है वो है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो फोल्डर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फोल्डर का नाम देता हूँ JS फाइल्स। सो अगर ये जो है मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो JS के अंदर जाता हूँ, JS के अंदर यहाँ देखो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, मूव टू ट्रैश, या फिर सिंपली डिलीट बटन पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पे से भी इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे मूव टू ट्रैश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसको मैं नाम रख देता हूँ JS.js या फिर script.js, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना कि लास्ट में जो एक्सटेंशन है वो जो है JS का होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे से रख देता हूँ script.js, राइट। सो script.js आप रख सकते हो इसे सिंपली रन करने के लिए, या फिर मैं रख देता हूँ चलो इसे HTML के अंदर ही रन कर लेते हैं। सो JS.html रख देता हूँ मैं। सो यहाँ पर जो है HTML का हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इसे बड़ा करना चाहूँगा, राइट, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें फिर दिखेंगी नहीं। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना HTML कोड लिख सकते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारी और भी चीज़ें ऑलरेडी है, मेरे पास बॉयलर प्लेट है इस तरीके का, तो मैं बॉयलर प्लेट भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, हालांकि इन सब चीज़ों की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर हेड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक सिंपल आपको चीज़ दिखाऊँगा यहाँ पर जो आप लोग कर सकते हो, राइट। अब मैं स्क्रिप्ट सोर्स की भी यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो दिस इज़ सिंपल वन जो मैं आपको शो करा रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप मैंने HTML लिख दिया, HTML और बॉडी ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया HTML के अंदर। अब हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे। और हाँ, इससे पहले आप लोग शुरू करो, थोड़ा सा मतलब आपको आना चाहिए, आई थिंक HTML आपको ऑलरेडी आता ही होगा। सो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और सिंपली बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ अपना स्क्रिप्ट, राइट, ओके, स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट में भी मैं यहाँ पे अभी मैं आप लोग ये मत देखेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर कौन सा सेंटेक्स है, क्या इसमें चीज़ें जा रही हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। बस आप जो है मैं जो समझा रहा हूँ वो है कि आप पहला अपना प्रोग्राम लिखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं कि आपको मैं अभी समझाऊँ, अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा आपको, जस्ट हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो यहाँ पे टाइप में हम लोग क्योंकि आपको बताना होता है कि कौन सा टाइप का आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट टाइप यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पर अपना क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम लोग लिख देते हैं document.write, ठीक है। सो document.write क्यों हम लोग लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ बस दो हमारे पास फंक्शन है, या तो हम राइट एलन, मतलब दो मेथड है हमारे पास, या तो हम राइट कर ले या तो राइट एलन कर ले। मैं राइट कर ले रहा हूँ। राइट और राइट एलन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि डीपली डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने जो भी मतलब जो भी आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो कंसोल पे, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद सिंपली मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे JS.html नाम से यहाँ पर ये सेव है, राइट। दिस इज HTML फाइल विच इज़ सेव्ड ओवर हियर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। सो एज़ यू कैन सी ओवर हियर देयर इज़ रिटन हेलो GCS काउंसिल, राइट। सो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, सो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर इसको लिखा है, मैंने बॉडी के अंदर मतलब P टैग या फिर H1 टैग करके इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, तो आप देख सकते हो बॉडी के अंदर यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है मुझे। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये प्रिंट मतलब कैसे हुआ है, या फिर मतलब ये राइट मैंने कैसे किया है। सो ये राइट मैंने किया document.write से, राइट। तो document.write करता क्या है, डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉम तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा है तब भी आप काफ़ी हद तक समझ ही होंगे इस चीज़ को। सो यहाँ पर हम लोग क्या किया, document.write करके हमने डॉक्यूमेंट
के अंदर, यानी कि इसको हम लोग डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं वैसे, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सो सिंपली हमने सिर्फ स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ किया। स्क्रिप्ट में हम बता रहे हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। टाइप में मैंने बताया कि हम लोग टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद इसके अंदर हमने ये लिख दिया, जो हमने लिखा वो यहाँ पर हमें प्रिंट होकर आ गया। एज सिंपल एज दैट। स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, क्या चीज़ ज़्यादा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसी में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी रहेगा कि हम बस अपना प्रिंट कर लें। अगर आप लोग ये कर लो तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताई ऑलरेडी, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आपका वेट कर रहे हैं अभी, राइट। सो ये जितने फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर, रिएक्ट, jQuery, Vue.js, ये सारा आपका वेट कर रहे हैं। सो ये सारे लिस्ट हम लोग कवर करेंगे अपने चैनल पे बहुत जल्दी, राइट। बट आपका पहले मैं जावास्क्रिप्ट कवर करा दूँ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ओवरऑल मुझे डिस्कस करना है, सो मैं थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए। सो इसका प्रेजेंस है आज के टाइम में, राइट। सो ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है हर जगह इसका प्रेजेंस है। सो मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन की। सो जब हम लोग क्लाइंट साइड या सर्वर साइड वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, सो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता क्या है कि आप लोग चेक करना चाहते हो कि हर एक इनपुट जो सबमिट हो रहा है सर्वर से वो वैलिड है कि नहीं, या वो रियली इम्पोर्टेंट है कि नहीं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर उस इनपुट को फ्रंट एंड में करने का, राइट। सर्वर से तो करते ही है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं किसी वेबसाइट में यहाँ पर अभी हूँ, तो यहाँ पर जब मैं आ रहा हूँ तो मेरे द्वारा जो भी इनपुट यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। तो जो भी इनपुट मेरे द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, सबमिट मतलब सर्वर से पहुँचने से पहले या सर्वर के द्वारा सबमिट करने से पहले, तो वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे वैसे कि ये चीज़ कैसे हो रही होती है बैकएंड में, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि आप चाहो तो इसमें बात कर सकते हो कि जो HTML पेजेस होते हैं हमारे, उसको भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। HTML पेजेस को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ऑन द फ्लाई हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो है मतलब जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में HTML और CSS अगर आपने सीखा तो आप जाके चेंज करते हो वहाँ पर। हम लोग ऐसा करेंगे कि वहाँ पर खुद ही ऐड कर सकते हैं, खुद ही डिलीट कर सकते हैं। मतलब यूज़र के इनपुट के द्वारा हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूज़र ने अगर इनपुट डाला कि उसका नाम XYZ है, तो वो XYZ जो है नेक्स्ट पेज में उसको अपने आप दिख जाएगा। सो वो जो चीज़ है, हालांकि आप वो MySQL डेटाबेस से भी करते हो, बट हम लोग यूज़र के इनपुट के हिसाब से उसको ब्राउज़र पर ही स्टोर करवा कर उसको वहाँ पर वो चीज़ शो करा देंगे। सो मैनिपुलेट करना HTML पेजेस को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाती है, सो लुक और जो फील आता है अलग अलग डिवाइस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अच्छा आ जाता है। नेक्स्ट हम यूज़र नोटिफिकेशन की बात करते हैं। सो यूज़र नोटिफिकेशन में हम चाहते हैं कि अलग अलग डायनेमिक पॉपअप्स हमें शो हो अलग अलग तरह के विजिटर्स को, तो वो भी हम जो है शो करा सकते हैं। बैकएंड के डेटा को कई बार हमें लोड कराना पड़ जाता है। जावास्क्रिप्ट अजेक्स लाइब्रेरी को भी सपोर्ट करता है, मतलब बैकएंड डेटा को अगर हमें लोड करवाना हो तो उसमें हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। कोई और प्रोसेसिंग अगर हमें करानी हो तो उसमें भी हमें काफ़ी मदद हो जाती है। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वेबसाइट विजिटर्स जितने भी रहने वाले उनको मिल जाता है इस चीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करानी है जो कि वेबसाइट को बढ़िया लुक दे, जिससे वेबसाइट को अच्छा फील आए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। Revue.js हमारे पास है, हमारे पास bespoke.js लाइब्रेरीज़ है बहुत सारी जो कि वेबसाइट प्रेजेंटेशंस के लिए बनी हुई है स्पेशली। तो प्रेजेंटेशन भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम सर्वर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सर्वर एप्लीकेशन में बात कर रहा हूँ कि जैसे हम Next.js की बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें कि मुझे बैकएंड APIs बनाने हैं, हालांकि जो Node.js है वो स्पेशली बैकएंड की APIs बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और Next.js भी हम लोग बैकएंड की APIs बना देते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी फ्रंट एंड जैसे एंगुलर या रिएक्ट से हम लोग उसको फिर कनेक्ट करते हैं और फिर हम उसको मतलब वहाँ पे शो कराते हैं। सो वो चीज़ जो है वो होती है सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो Node.js जो है वो क्रोम की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है, मतलब क्रोम की जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम जो चीज़ होती है जिससे हम लोग बढ़िया नेटवर्क एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ हम वहाँ पे कर पाते हैं। इवेंट बेस्ड लाइब्रेरी है वैसे ये, जिसमें हम लोग काफ़ी सर्वर सोफिस्टिकेटेड सर्वर एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंक्लूडिंग वेब सर्वर ऑल्सो। तो वो चीज़ हम वहाँ से कर सकते हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात अगर मैं करने लग जाऊँ
सो बहुत टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में, बट बहुत मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं, राइट। सो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई अभी, अगर आप लोग इस चीज़ को याद रख के जावास्क्रिप्ट को सीरियसली सीखो तो काफ़ी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो वो आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे चीज़ें। नेक्स्ट और भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लेट मी डिस्कस समथिंग मोर। सो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दी कि भाई हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और देन वी आर लॉट्स ऑफ थिंग्स मोर जो कि हम आगे चले कर सकते हैं इस चीज़ में। क्या स्कोप है, अगर आप स्कोप की बात करते हो, हालांकि स्कोप जैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, आपको स्कोप खुद बनाना होता है। चाहे वो मैं मार्केट की बात करूँ, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऐसा एक ट्रेंड सा चलता है, जब भी आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे या फिर कहीं पर भी आप सीखते हो तो एक ट्रेंड जो कि चलता है कि अभी इसका स्कोप है, ऐसा बोलते हैं, अभी इसका स्कोप है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्कोप के हिसाब से आप अगर चलोगे तो स्कोप तो चेंज होता रहेगा, जो लोग मार्केट को चेंज कर रहे हैं आप वो बनने की कोशिश करो। सो वो कैसे बना जा सकता है, वो बना जा सकता है जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारी आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो, आप चाहो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप मार्केट को भी चेंज कर सकते हो। सो उस पर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता फिलहाल अभी, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिजनेस क्लास, बट वो चीज़ भी की जा सकती है। अगर आप नेटवर्किंग या फिर सिर्फ प्रोग्रामिंग ही अच्छे से जानते हो तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से चेंज की जा सकती है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके खुद सोच सकते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लो, अगर राइट कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है, उसके बाद आप जंप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया जावा से सीखकर आप बाकी चीज़ों में जंप भी कर सकते हो। जंप का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली जावा से छोड़ के और चले जाओ, जावास्क्रिप्ट आपके साथ ही साथ रहेगी, बस आप उसमें से और बेहतर होते हुए चले जाओगे। उसके बाद जो आप चीज़ें कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है, आप बहुत कुछ बता सकते हो। सो अब हम बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में, मतलब जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इतिहास में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब आपको कोई सेटअप वगैरह की जरूरत नहीं, तो लाइट वेट ऑलरेडी है ही इसका मतलब। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में हम मतलब लगा सकते हैं, इंटरेक्ट करा सकते हैं यूज़र को, और डायनेमिक पेजेस बना सकते हैं। डायनेमिक पेजेस होता है कि एक्चुअल में डायनेमिक पेजेस अगर आप लिखोगे, तो डायनेमिक पेजेस का मतलब होता है कंटेंट आपका यूज़र के इनपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो अगर मैं डायनेमिक पेजेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू कैन सी ओवर हियर अ सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज इज अ वेब पेज whose construction is controlled by an application server side processing server। कहना का मतलब इसका सिंपल सा यही है कि जो भी यूज़र इनपुट डालेगा उसी के हिसाब से जो है आपका कंटेंट चेंज हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, that is what is it is calling dynamic page mean, right? So different content for different user while returning the same layout and design। तो layout और design सेम रहेगा, यूज़र्स के हिसाब से जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो दैट इज़ व्हाट मीन्स डायनेमिक पेज। डायनेमिक पेज ये होता है, या डायनेमिक वेब पेज ये होता है। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का मतलब है कि वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। यूज़र कुछ भी उसमें इनपुट करता है वो लेआउट वही रहेगा, कंटेंट भी हमेशा वही रहने वाला। तो वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका स्टैटिक वेब पेज। सो दैट इज़ डायनेमिक एंड स्टैटिक वेब पेज डिफरेंस, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब और क्या क्या चीज़ें हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक वेब पेजेस हम इसे बना सकते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू, एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, राइट। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि आपके जो ब्राउज़र है इसमें लाइन बाय लाइन वो उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में भी ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर इफ़ यू कैन सी ओवर है, हम लोग ऑब्जेक्ट्स के यहाँ बात करने वाले हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलती है। एक ऑब्जेक्ट बना दिया, पहले फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर क्लासेस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट जो आता है कि जावास्क्रिप्ट को पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं कहते, वैसे जावास्क्रिप्ट को हम लोग पहले लाइव स्क्रिप्ट कहते थे, राइट। लाइव स्क्रिप्ट को हम लोग इसको कहते थे। सो लाइव स्क्रिप्ट लैंग्वेज विच कंपाइल्स टू जावास्क्रिप्ट, राइट। So you can see over live script is a functional programming language that compiles to JavaScript. It was created by Jeremy Eccles. So actually मतलब इसको हम लोग पहले क्या कहते थे, इसको हम लोग लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे, बट नेटस्केप ने इसका नाम चेंज कर दिया था जावास्क्रिप्ट में। वो क्यों किया था नाम चेंज, बिकॉज उस समय ट्रेंड चल रहा था जावा 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 का ट्रेंड चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जावास्क्रिप्ट रख दें तो हो सकता है कि हम जो है मतलब हमारा भी जो है बढ़े। सो उस पर्पज़ की वजह से शायद इसका चेंज किया गया था, ऐसा मुझे लगता है। असल में ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, बट उस टाइम पर मैंने जो हिस्ट्री देखी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, दोनों का टाइम जो है वो सेम था। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ऐसा हो सकता है कि जावा जो उस समय ट्रेंड में था, तो जब ये आई थी उस समय ये इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट जब जावा स्क्रिप्ट चेंज किया तो इनको बेनिफिट भी वैसे थोड़ा बहुत मिला होगा। आई डोंट नो कितना मिला था, उसका कोई स्टैटिस्टिक्स या डेटा है नहीं मेरे पास जो मुझे मिला हो, बट हो सकता है कि मिला होगा, तभी उन्होंने रखा था वैसे।
सो ये चीज़ थी 1995 की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, तो जब लाइव स्क्रिप्ट चल रहा था, नेट स्क्रिप्ट 2.0 में आई गेस। सो वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें, अब मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें समझा देता हूँ, स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बता दिया, चीज़ें समझा दी। अब लोग जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड में क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड में हमारे पास जो है इक्मा करके आता है, विच इज़ लेट मी टाइप इक्मा स्क्रिप्ट आप लोग बोल सकते हो, या फिर इसे क्या कहते हैं, इक्मा स्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं। इक्मा 262 जहाँ तक मुझे याद रहा है, 262 राइट, इक्मा 262 स्पेसिफिकेशन, सॉरी 262 राइट, इन JS मैं लिख के देखता हूँ। सो ये एक्चुअली क्या है, ये स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्ड वर्जन है कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जो कोर है राइट। सो ये यहाँ से है, अगर मैं इसको खोलूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये यूट्यूब पर ज़्यादातर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल छान मारे अच्छे तरीके से, मुझे ये चीज़ नहीं मिली राइट। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। एक्चुअल में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप रियल टाइम कंपनी में काम करने जा रहे हो, मतलब रियल में कंपनी में काम करने जा रहे हो, अपने टाइम पास के लिए चीज़ें नहीं सीख रहे हो, तो क्योंकि मैं जो ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये टाइम पास के लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपको बस मैंने सिखा दिया दैट्स इट। ये मैं आपको बना रहा हूँ ट्यूटोरियल इस वजह से कि आप जो है काइंडली सारी चीज़ों से जो है फैमिलियर हो सको, आपको हर एक चीज़ पता हो, ऐसा ना हो जो कुछ मिस हो रहा हो। तो मैं आपको उस हिसाब से सिखा रहा हूँ। सो मैं टाइम टेकिंग ज़रूर, यहाँ मैं आपका टाइम लूँगा, चीज़ें मैं आराम से कराऊँगा, बट एट द एंड आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर आपको दिखेगा। सो हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ता हूँ और आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड वर्जन जो कि कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जो कि आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क सेंटरिंग एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये जावा का, या इंटीग्रेटेड है ये जावास्क्रिप्ट का, सॉरी जावा का राइट, इंटीग्रेटेड है विद जावा। सो कॉम्प्लीमेंट्री, और इसको हम लोग और किससे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ये इंटीग्रेट कर सकते हैं HTML से। साथ ही साथ में ओपन है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको ये बता दिया कि ये स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर आप इसका एडिशन देखोगे यहाँ पे 2011, 2015 का, 16, 17, 18, 19, 20, 2020 का इक्मा 262 11th एडिशन अभी। सो ये जो चल रहा है यहाँ पर, आप PDF फाइल्स की डाउनलोड कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। हालांकि इसका अभी 4th एडिशन का एग्जिस्ट नहीं, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर आपको फर्स्ट एडिशन जो भी है ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यू कैन सी राइट कि इसमें क्या चीज़ें हैं। डाउनलोड दिस स्टैंडर्ड एंड यू कैन ऑल्सो व्यू इट इन HTML। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका चेंज होता रहता है, बट काफ़ी टाइम बाद चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, बहुत टाइम के बाद चेंज होता है, बट यू शुड विजिट वंस अ मंथ आई गेस, विच इज़ मोर देन इनफ। वंस अ मंथ आप करो, या 2 मंथ के बाद करो तब भी चलेगा, बट एक बार मंथ में कर लो बहुत है। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर इनके स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे राइट। मैंने बहुत पढ़ा है इसको अच्छे से। सो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको इनका स्कोप, यहाँ पे लेट मी क्लिक 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको इसका स्कोप मिल जाएगा राइट। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्फॉर्मेंस, आप इसको पढ़ो, रेफरेंस वगैरह देखो, इसके ओवरव्यू पढ़ सकते हो। वेब स्क्रिप्टिंग अगर आप देखोगे, यहाँ पे वेब स्क्रिप्टिंग का इसने बता रखा है अच्छे तरीके से, होस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन का बता रखा है अच्छे तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन, यही बहुत बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। सो इक्मा का ओवरव्यू अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो ओवरव्यू के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट, रन टाइम सेमेंटिक्स एंड object and functions, then error, then math, number, date, then reg expression, strings, then map. So these are the overview of ECMAScript overview, जो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने भी ये सब यहाँ मेंशन किया गाइस। यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज रिटन मैथ, डेट, एरेज, दीज आर द टॉपिक्स जो कि मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ से लिए हैं। मैं चाहूँ तो बूलियन, नंबर, इन सब की बात कर, लेकिन ये सब चीज़ ऑलरेडी जो है आपके डेटा टाइप्स के अंदर आ रही हैं। सो प्रिमिटिव वैल्यू, सो मुझे इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ राइट। आपको ये सारे प्रोटोटाइप रिलेशनशिप, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ें सारी। प्रोटोटाइप ये किस तरीके से काम करता है, लाइक CF1, CF2, CF3, इसके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बन जाती है, इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे आगे चल के। कंस्ट्रक्टर वगैरह तो फिर भी ईजी है। सो इसको हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि ये चीज़ें क्या है। सो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट हम लोग HTML डॉक्यूमेंट से रेफ़र करते हैं कोड के लिए, वो ब्राउज़र जो है इंटरप्रेट करता है। इसका मतलब है कि वेब पेज को स्टैटिक HTML की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप प्रोग्राम के अंदर क्या करो, यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए दे दो राइट।
प्रोग्राम जो कि इंटरेक्ट करेगा यूज़र के साथ, तो ऐसा प्रोग्राम उसमें बस आप रेफरेंस डाल दो HTML के अंदर। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और मैं सिंपल लिखूँ फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट, राइट, उसके बाद src जब मैं देता हूँ, तो जब मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, सो जो मैं यहाँ पे सोर्स दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक फ़ाइल बना ली, फाइल बनाने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल source.js। तो जब मैंने source.js दे दिया, अब इसके अंदर जो मैं लिखूँगा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बस यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया कि मैं बात कर रहा हूँ source.js की, राइट। सो ये source.js को एज ए सोर्स यूज़ करेगा, और इसके अंदर जो भी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा, जो भी मैं करवाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को, जो मैं हो सकता है कि प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो जो प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर दे दिया HTML के अंदर इंटीग्रेट करके। तो होगा क्या, जो भी चीज़ें वो इस प्रोग्राम से हो रही होगी, तो ब्राउज़र उसको कंट्रोल कर लेगा, यहाँ से डायनेमिकली वो HTML कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हमने इस केस में भी देखा था कि जो कंटेंट हमने एक मिनट इसको मैं वो कर देता हूँ, जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिखा था, वेट, जो कंटेंट अगर हमने यहाँ पे लिखा था विच इज़ दिस वन, राइट, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे थे, अगर मैं इसको जो है वापस से यहाँ पे लिख दूँ स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू, उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे सोर्स था, राइट, विच इज़ source.js। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी, अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सिर्फ GCS लिख देता हूँ। सो यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, एज अ रेफरेंस आप बोल सकते हो, यहाँ पे इसने यूज़ कर लिया इसको, और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिफ्रेश, और सेव नहीं किया मेरे ख्याल से मैंने, ओके मैंने सेव नहीं, सेव कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, सेव ऑल कर लेते हैं, बिकॉज ये जावा से यहाँ भी चेंज करना था। अब अगर पहले के टाइम हम लोग क्या करते थे, CGI मैकेनिज़्म यूज़ करते थे। अगर मैं इसको सर्च करूँ CGI मैकेनिज़्म, ये रहा। सो ये वो मैकेनिज़्म है जो कि हम पहले यूज़ किया करते थे, कॉमन गेटवे इंटरफेस इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो वेब क्लाइंट था उसको हम लोग अलाउ करते थे कि वो कोई वेब सर्वर पर क्या कर सकता है, प्रोग्राम वगैरह रन कर सकता है, और उसका आउटपुट उसको रिसीव हो जाता फिर। तो ये CGI एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते थे। अभी क्या है कि ये जो कॉमन गेटवे है, इट इज सेइंग इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड सर्वर साइड गेटवे प्रोग्राम दैट वाज डेवलप्ड इन यूनिक्स नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये हम लोग पहले यूज़ किया करते थे। अब इसकी इतनी तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो कि आ चुकी हैं, तो अभी तो इसकी ज़रूरत है। बट ये मतलब पहले एक ट्रेडिशनल, आप इसे एक तरीका बोल सकते हो, ट्रेडिशनल एक वे बोल सकते हो, जो कि हम लोग पहले यूज़ किया करते थे। बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो हम एक जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, जिसमें सिंपली हम लोग चेक कर सकते हैं कि सारे ईमेल एड्रेस जो फॉर्म फील्ड में भरे गए हैं वो वैलिड है कि नहीं, राइट, ऐसा हम कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया है, जब वो फॉर्म सबमिट करता है सारी एंट्रीज जो उसकी वैलिड है कि नहीं, तो वो वेब सर्वर में जाने से पहले हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो पहले जाएगा, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, CGI गेटवे के थ्रू सर्वर पे जाएगा, सर्वर से फिर CGI प्रोग्राम पे जाएगा, CGI प्रोग्राम डेटाबेस पे जाएगा, डेटाबेस क्वेरी करेगा, क्वेरी करने के बाद उसको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट करने CGI प्रोग्राम सर्वर पे जाएगा, सर्वर भेजने के बाद HTTP रिस्पॉन्स एक्चुअल में फिर जाकर लास्ट में वेब ब्राउज़र को शो होने वाला है। सो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप समझ सकते हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, उस समय कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती थी, बट आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करोगे चीज़ों से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ यहाँ, हालांकि ये भी डायनेमिक ही थी, इंटरेक्टिव वेब सर्वर ही था, ठीक है, जो काम यहाँ पर हो रहा है, बट चीज़ें चेंज हो गई है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दिस मैकेनिज्म सेज। बट हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले, इतना झमेला हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग क्लाइंट साइड पर ही वो सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। हम सर्वर तक उसको लेकिन डेटाबेस तो बहुत दूर की बात है, सर्वर तक नहीं जाने देंगे हम लोग उसको, क्लाइंट साइड पर उसको खत्म कर देंगे। यानी क्लाइंट साइड में सारे के सारे वैलिडेशन, सारे की सारी चीज़ें हम लगा देंगे सबमिट कराने, मतलब सर्वर पर जाने से पहले, और चीज़ें हम वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो ये बेनिफिट है इसका। तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग मतलब यूज़र जो इवेंट वगैरह इनिशिएट करेगा, बटन पर क्लिक करना है, नेविगेशन को लिंक करवाना है, कोई और एक्शन करवाना है, मतलब दो तरह के, मतलब एक्शन भी कई तरह के होते हैं, मतलब इनिशिएट करते हैं, एक एक्सप्लिसिटली होता है, एक इम्प्लिसिटली होता है। ये सब चीज़ें क्या होता है डिस्कस करेंगे, बट आपको जस्ट मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। सो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू बात कर रहे हैं, राइट।
सो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज जस्ट ओवरव्यू। अब स्टैंड वगैरह हमने बात कर ही लिया इतना सारा कुछ, सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो जितनी भी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली जब बताऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको और मतलब क्लैरिटी के साथ दिखेगी, बट मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती है पहले, अब हम लोग क्या बन गए हैं, पहले से बढ़िया बन चुके हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अब हम लोग जो है हमने इतनी सारी चीज़ें बात कर ली, थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी है। फ़ायदा तो मैंने बात कर लिया, क्लाइंट साइड में क्या फ़ायदा है, और अब थोड़ा सा और मैं इसका बात कर लेता। एक और चीज़ जो मुझे अभी याद आ रही है हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, विच इज़ हमें जो इंटरेक्शन होता है सर्वर से वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब यूज़र ने जो कुछ भी वैलिडेट वगैरह कराया है, तो मैं सर्वर पर नहीं भेज रहा ट्रैफिक को, मैं क्लाइंट साइड पर इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ। सो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो मेरा सर्वर का लोड है वो मतलब कम हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जावास्क्रिप्ट से आप लोग जो है सर्वर का इंटरेक्शन कम कर सकते हो, जिससे आपका सर्वर लोड मतलब जो है वो कम हो जाएगा। सो ये भी जो है काफ़ी बेनिफिट है। और ये चूँकि वो सर्वर के पास नहीं जा रहा तो रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना पड़ेगा अगर इंटरनेट स्लो भी है तो, राइट। तो क्योंकि इंटरनेट की जरूरत है वो तो क्लाइंट साइड के ब्राउज़र पे हो रहा है, तो हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधी बात है वहीं पर हमारा काम हो जाएगा। सो वहाँ से हमारा लोड भी काफ़ी कम हो जाता है, ये भी हमें जो बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट हमें क्या होता है कि आपको पेज के रीलोड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एज ए यूज़र में एज ए विजिटर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी हम लोग कर सकते हैं इंटरेक्टिविटी, तो हम लोग जानते हैं कि भाई इंटरेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो रिएक्ट करना होता है किसी चीज़ पर होवर करने पे कोई चीज़ हो, मतलब माउस किया, माउस ओवर हम लोग इवेंट वगैरह यूज़ करते हैं, माउस ओवर इवेंट हो गया और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो किसी चीज़ पे होवर करने पर कलर चेंज होना या किसी चीज़ पे क्लिक करने से कीबोर्ड, तो वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट वाली चीज़ें जो है उससे हम लोग इंटरेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट होते हैं, कई सारे स्लाइडर्स होते हैं जिससे हम काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बेनिफिट भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को एक फुली फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते या नहीं ट्रीट करते, तो इस वजह से कुछ मैं आपको नुकसान बताना चाहूँगा। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग कोई भी फाइल रीड एंड राइट नहीं कर सकते। फाइल रीड एंड राइट में क्या मतलब, मेरा एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CRUD, राइट, क्रिएट रीड डिलीट अपडेट। मतलब आपको ये चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको जस्ट इतना समझना है कि होता क्या है कि सर्वर पे जब हम लोग मतलब कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, तो सर्वर में क्या होता है कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमने कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी है, तो जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट, जो फाइल हम लोग क्रिएट कर, जैसे कि मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट जैसे ही मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर पे वो फाइल क्रिएट हो जाती है, तो रीड हो जाती है। तो वो जो चीज़ है वो क्लाइंट साइड से हम लोग नहीं कर सकते, मतलब जावास्क्रिप्ट हम लोग क्लाइंट साइड से नहीं कर सकते। और ये क्यों नहीं करने दिया जावास्क्रिप्ट ने, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रीज़न है। अगर कोई भी पर्सन इसी तरीके से क्लाइंट साइड से ही जो है करता, मतलब फाइल उसमें कर सकता, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। जो हैकर्स वगैरह हैं, एथिकल हैकर्स तो नहीं मैं कहूँगा, जो मलेशियस इंटेंशन वाले जो लोग हैं जो कि है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फाइल क्रिएट करके वहाँ पर पेलोड वगैरह डाल के रिवर्स शेल वगैरह ले सकते हैं, जिससे पूरी वेबसाइट जो है आपकी वो हैक हो सकती है ऐसे। तो इस वजह से जो है ये चीज़ रखी गई थी। दिस हैज़ बीन कैप्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन बाय जावास्क्रिप्ट, राइट। तो जावास्क्रिप्ट ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है, जावास्क्रिप्ट को हम लोग नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं देखा, हो सकता है कोई लाइब्रेरी में आ गया हो, बट अभी के लिए जब तक मैं अपडेटेड हूँ मुझे नहीं मिला। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई आप मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर सकते हो, या कोई मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। व्हेन आई से मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी, ये सब मैं बात करता हूँ, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, सो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मल्टीपल कॉम्प्रेशन एक्सक्लूशन थ्रेड्स, दिस थ्रेड्स कैन बी रन टू सिग्नल प्रोसेसर। तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पाइथन वगैरह हो गया। इसके अलावा गो लैंग्वेज भी हमारी है, तो वहाँ पर हम लोग कई सारी चीज़ और चला सकते हैं, मल्टीपल थ्रेडिंग है हमारी वहाँ पर अवेलेबल। बट यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, आप मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर सकते, आप मल्टीपल प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ के अंदर अवेलेबल आपको नहीं मिलती है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन के अंदर वो चीज़ आपको मिल रही है, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप कई सारे थ्रेड्स नहीं चला सकते इसके अंदर। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। सो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अब जब जावास्क्रिप्ट की मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो थोड़े से डेवलपमेंट टूल्स भी आप जान लो। हालांकि मैंने बता दी कि क्या क्या एडिटर वगैरह ऑलरेडी हैं, बट एडिटर पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे एक्सपेंसिव टूल्स के, आपको डेवलपमेंट टूल्स की आपको जरूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आप नोटपैड तक यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, या तो कोई भी
वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, सभी के अंदर ये अवेलेबल है। कंसोल में जाके आपको जस्ट लिखना ही होता है। सो यू डोंट इवन नीड टू बाय अ कंपाइलर की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं, बिकॉज दैट इज़ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, राइट। सो तो इस वजह से और भी चीज़ें मेरे को भी है, हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज आता था पहले, हालांकि मैं खुद नहीं यूज़ करता, बट जस्ट आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। सो ये एक आती थी चीज़, आप इसको भी यूज़ करके और ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। सो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर था, मतलब डेवलपर यूज़ करते थे इसको, अभी भी यूज़ करते हैं काफ़ी। सो ओके, ये नहीं। सो आई थिंक इसकी वेबसाइट वगैरह होगी, यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करना विकिपीडिया में। ओके, अब तो ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, काफ़ी पुराना था। ओके, मैंने कहीं से तो यूज़ किया है इसको, मेरे को वेबसाइट का याद नहीं आ रही, मैंने कहीं तो इसको डाउनलोड करके यूज़ किया है, मुझे लोकबेस का याद है। बट राइट नाउ ओके यू कैन सी 2003 तक था ये, बट ये अवेलेबल था 2010 तक। 2010 में जब मेरे पास मुझे अभी याद है सिस्टम हुआ करता था, तो उसमें वो चीज़ अवेलेबल हुआ करती थी, राइट। बट अभी ये नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। एक और अब पुरानी चीज़ें की बात छिड़ी है, तो एक आता था हमारे पास ड्रीम। बहुत जो पुराने लोग हैं 2010 से हैं, वो लोग ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके कि आपने ये चीज़ें कहीं देखी हैं इससे पहले, राइट। एक आता था ड्रीम वियर, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का। ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें हैं, अब तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, राइट। ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये अवेलेबल है क्या। सो ड्रीम वियर, मैक्स ग्लीस नोट, लिनक्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। विंडोज़ में विंडोज़ 7 जब था तब की मैं बात कर रहा हूँ, विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी से मैंने स्टार्ट किया था। तो विंडोज़ एक्सपी विंडोज़ 7 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की। तो उस समय सब चीज़ें हुआ करती है। इसके अलावा होम साइट 5 भी था, तो उस समय हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चलो, हालांकि मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप लोग सिंपली ये यूज़ कर लेना, ज़्यादा पुराने ज़माने में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया कि अभी जो एडिशन चल रहा है वो 5th एडिशन चल रहा है। जैसे कि हम लोग ने इनके वेबसाइट में गए, इनके जब हम लोग वेबसाइट में गए तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी, और हम लोग स्टैंडर्ड में भी गए। ये रन का स्टैंडर्ड जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अभी 5th स्टैंडर्ड चल रहा है, जो फर्स्ट अपडेट था 4 साल में, आई गेस 2.0, राइट, या यू कैन सी 2.0। सो ये सारी चीज़ें इनकी 9th एडिशन, 11th एडिशन। सो स्टैंडर्ड 5th थी आई गेस, ओके राइट, 5.1 2011, उसके बाद 6th 7th एडिशन, उसका 11th एडिशन यहाँ पर है, राइट। तो स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर ECMAScript स्क्रिप्ट भी हमने बात कर लिया, उसके बाद स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आपको एक लिखे हुए दे दिया, और ये हो गया ओवरव्यू। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता फ़िलहाल के लिए, बट आई गेस इतना काफ़ी रहेगा। सो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग यूट्यूब चैनल विच इज़ जीसस काउंसिल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।